और अब मध्य प्रदेश के जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर 10 टुकड़ों में एक लाश बरामद हुई है। टुकड़ों में लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरा मशीन से लाश के 10 टुकड़े किए गए बताए जाते हैं। बोरे में भरकर लाश के टुकड़ों को नाले में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान अनुपम शर्मा के नाम से हुई है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, पहचान हो गई है मृतक की, लेकिन पुलिस अभी किसी संभावित व्यक्ति पर जीरो इन कर पाई है। कौन इस घटना के पीछे हो सकता है? वजह क्या हो सकती है इस घटना को अंजाम देने के पीछे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, दिल दहलाने वाला मामला है। जबलपुर के संजीवनी नगर से सामने आया है और जो युवक है वो 16 फरवरी से लापता था। उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो धनवंतरी नगर थाने चौकी में दर्ज करवाई थी और उसके बाद लगातार इस मामले की जांच करती रही। एक संदेही, जब परिजनों का दबाव बढ़ा गुमशुदगी की को लेकर, तो परिजनों के पूछताछ के बाद एक संदेही को पुलिस ने उठाया था और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो युवक है, मृतक युवक अनुपम शर्मा, उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद जो आरोपियों ने उसके शव के 10 टुकड़े किए थे और उसने नाले में बोरियां बंद करके फेंका था। 8 टुकड़े जो शव के हैं वो बरामद पुलिस ने कर लिए है। 2 टुकड़ों की तलाश जो है पुलिस अभी कर रही है। जो पहला कारण पुलिस सूत्रों के अनुसार सामने आ रहा है वो आपसी मनमुटाव जो था वो दोस्ती के बीच में था और जो टोनी वर्मा नामक मुख्य आरोपी है जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उसने भी हत्या करने के बाद कहीं ना कहीं सुसाइड कर लिया था। लेकिन जो एक संदेही है वो पुलिस की हिरासत में है, जिससे पुलिस पूरी लगातार पूछताछ कर रही है किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। जो सबसे बड़ी वजह अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, चूंकि अनुपम शर्मा, मृतक अनुपम शर्मा था, वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और टोनी वर्मा का काम भी वो देखता था। और यही वजह है कि बीच में जो है मनमुटाव दोनों में हुआ था और इसके बाद 16 फरवरी के बाद ही जो है वो युवक की हत्या कर दी गई थी। चूंकि गाडरवाला का रहने वाला था युवक और जब परिजनों ने 5-7 दिन बाद जबलपुर में आकर इस पूरे मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट युवक की दर्ज कराई, तब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करती रही और इसके बाद ही कहीं न कहीं परिजनों ने ही नाम जो संदेही युवक थे जिनके साथ मृतक रहता था उनके नाम बताए थे और इस पूरे मामले का खुलासा जब संदेही युवकों को पकड़ा गया तो हुआ। इस पूरे मामले में जो एक मुख्य आरोपी है उसके बारे में भी बताया जाता है, टोनी वर्मा है, जिसने खुद सुसाइड कर लिया था और जो अभी एक संदेही है आरोपी वो पुलिस की हिरासत में है, जिसकी निशानदेही पर जो शव के टुकड़े हैं 8 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं संजीवनी नगर के नाले से। अभी भी 2 टुकड़ों की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। पूरे मामले में हर बिंदुओं पे जांच अभी पुलिस कर रही है। हालांकि जो पूरी तरीके से कारणों का पता अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, किस वजह से इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा वालकर केस ने देश को दहलाया था, उसी तरीके का ये पूरा मामला है। और चूंकि आरोपी में और मृतक में दोस्ती थी, किस तरीके से पूरे जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसका लकड़ी का टाल है जिसमें ले जाकर शव को काटा गया था, 10 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद बोरी में भरकर नाले में फेंका गया। तो पूरे मामले की पुलिस अभी कहीं ना कहीं जांच कर रही है। क्या और कारण है इसका खुलासा जो है वो जल्द पुलिस करने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी के साथ। और खबर ये कि ये जबलपुर में टुकड़ों में लाश मिली। जबलपुर में गुंडे बेखौफ एक लाश के 10 टुकड़े कर दिए। एक शख्स जो कि 16 फरवरी से लापता था, जिसका नाम अनुपम शर्मा पता चला है। अनुपम शर्मा के लापता होने के बाद उसके शव के 10 टुकड़े करके एक बोरे में भरकर एक नाले में इन आरोपियों ने फेंके।